नाम की तो वो आप समझोगे तब तक अगला सेम आ जाएगा, तो उससे अच्छा है बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी बट इन ए पोइटिक वे एंड सो लेट्स स्टार्ट। चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, अपनी जिंदगी की दास्तान बताता हूँ। छोटा बच्चा भी थूक के चला जाए जिसपे, मैं वो नाकाम शायर कहलाता हूँ। मुझे इस दुनिया में लाने के लिए मेरी माँ ने उपवास बहुत कठिन किए। फिर जब पैदा हुआ मैं तो मेरी शक्ल देख के वो बेचारे डॉक्टर भी हंस दिए। मेरे पापा ने कहा कि ये बड़ा होकर रोशन मेरा नाम करेगा। फिर जब हरकतें देखी मेरी तो उन्हें पता लगा कि ये तो सिर्फ बदनाम करेगा। हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो एक 1.5 साल का बच्चा आया। सब कहते उसे आओ अभिनव, पर मैं कहता मेरा भाई आया। भगवान ने तो बनाकर भेजा था मुझे एक इंसान, लेकिन उस भाई ने मुझे एक हैवान बनाया। मेरी माँ बोली बेटा एक परिंदा है तू, वो बोला भाई एक दरिंदा है तू। पापा ने कहा कि बेटा गलत काम करोगे तो आगे सजा है, वो बोला भाई इसी में तो मजा है। फिर मजे मजे में ना जाने कब वो स्कूल मेरी निकल गई। वो हंसती खेलती यारों की टोली एक पल में ही बिछड़ गई। हाँ दोबारा मिलने के वादे करे थे सबने, लेकिन वो बात ही साली दिमाग से निकल गई। मैंने कहा कि मम्मी नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा मैं। मैंने कहा कि मम्मी नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा मैं। तो ये बात सुन के मेरी माँ थोड़ा सा पीछे हट गई। कारण पूछा तो बोली कि बेटा तेरी तो 12th पास करने में ही फट गई। पापा ने कहा बेटा बिजनेस कर ले, क्या फायदा पढ़ने का। लेकिन मेरे तो कीड़ा था ना नर्सिंग ऑफिसर बनने का। फिर जैसे तैसे करके मैं इस गुलाबी नगरी में आया। आते ही मेरे मामा ने प्रताप नगर में मुझे एक हॉस्टल दिलाया। फिर जयपुर में रहते रहते मैंने इतने देखे सपने, मैं भूल ही गया कि आया था यहाँ तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की करने। शुरू से लेकर एंड तक मैंने कोशिश भी नहीं करी पढ़ने की। एग्जाम पास आते ही बस आस कर रहा था कोई चमत्कार होने की। फिर एग्जाम वाले दिन किसी ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस वो पूरे 3 घंटे उस पेपर ने मेरा बलात्कार किया। अभी कुछ दिनों पहले मिली मुझे एक लड़की, जिसकी आंखों ने मुझसे इकरार किया। बस एक बार मिलते ही मेरा दिल बोला हाँ मैंने भी प्यार किया। वो रहने लगी मेरी यादों में, वो आने लगी मेरे ख्वाबों में। फिर उसका भी नाम शुमार होने लगा वो शिवजी से करी हुई मांगों में। वाह 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 वाह। फिर मिला मुझसे मेरा वो भाई, फिर उससे शेयर करी मैंने अपनी तन्हाई। मैं कहा ब्रो कुछ आइडिया तो दे, कैसे बनाऊं इसे अपनी लुगाई। फिर वो बोला कि उसके हल्के से मुस्कुराने से लेकर चले जाने के बीच ही तो प्यार की कहानी है। उसके हल्के से मुस्कुराने से लेकर चले जाने के बीच ही तो प्यार की कहानी है। बाकी सब तो बस शीला की जवानी है। आपको पता है दोस्ती एक ऐसी जात होती है कि जब तक आप उनको 2-4 गालियां ना बको, कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, उनका दिमाग ठिकाने नहीं आता। तो फिर मैंने कुछ अपवित्र शब्दों के माध्यम से उसे उसके घर वाले याद दिलाए, ताकि उसके दिमाग में कुछ अच्छे से आइडिया है। तो फिर उसने कहा कि भाई अगर कल तूने सूरज को जल चढ़ाया तो समझ तूने उसे पाया, मगर अगले दिन कम वक्त सूरज ही नहीं आया। फिर अब यहाँ से देखो, वो तो मिल गई, बात हो गई, बात तो हुई नहीं, खैर प्यार हो गया, होना था जो। अब बात करने की तो मेरी हिम्मत थी नहीं रियल में। तो अब यहाँ से हो रही है मेरी इमेजिनेशन स्टार्ट, जो शायद हर लड़का और लड़की करते हैं रात को। तो इमेजिनेशन में चला गया मैं उससे बात करने, बन के एक शेर। जाते ही उसकी आंखों ने कर दिया मुझे ढेर। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने बात शुरू करी। मैं कहा तुम बस एक लड़की ही हो या जन्नत से आई हुई कोई परी। बिना कुछ भी बोले हो बस अपने बाल सहलाती रही और बार बार अपनी आंखों से मेरे दिल पर तीर चलाती रही। फिर मैंने उससे कहा कि एक बार तुम मुझसे बात तो कर, आगे ही अपना हाथ तो कर। एक बार तुम मुझसे बात तो कर, आगे ही अपना हाथ तो कर। उम्र भर चलूंगा तेरा ये हाथ पकड़कर, तू बस एक बार मेरे दिल से मुलाकात तो कर। फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की, तो उसने मेरे को सीधा सीधा बोला कि गोरा लड़का चाहिए मुझे, काला तो सारा जमाना है। गोरा लड़का चाहिए मुझे, काला तो सारा जमाना है।
मैं क्या अपने गोरे रंग पे इतना गुमान ना कर, मेरे सांवरे का सारा संसार दीवाना है। अब फिर उसने कहा कि दोस्तों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे, दोस्तों के बारे में। तो मैंने उससे कहा कि भीड़ में भी पहचान ले वो चीज है दोस्ती। वाह वाह। भीड़ में भी पहचान ले वो चीज है दोस्ती, बेमतलब का ज्ञान दे वो चीज है दोस्ती। यमराज भी सामने खड़े हो तो क्या, मौत से भी निकाल लाए वो चीज है दोस्ती। फिर उसने एक बात बोली जो शायद मेरे ख्याल से हर दूसरी लड़की बोलती है, प्रपोज मी इन ए डिफरेंट वे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या बोलते, डिफरेंट वे क्या करें। तो मैं तो ठहरा नाकाम शायर, तो एक शायरी बोल देते हैं। तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया के सामने हमारे प्यार का इजहार मैं करूंगा, सजने जाएगी तू पार्लर में तो बाहर इंतजार मैं करूंगा। पूरी दुनिया के सामने हमारे प्यार का इजहार मैं करूंगा, सजने जाएगी तू पार्लर में तो बाहर इंतजार मैं करूंगा। झगड़ा करना हो तुझे कभी तो वो मीठी सी तकरार मैं करूंगा। झगड़ा करना हो तुझे कभी तो वो मीठी सी तकरार मैं करूंगा। चांद तारे तो तोड़कर ला नहीं सकता मैं, चांद तारे तो तोड़कर ला नहीं सकता मैं, मगर तुझे अपना चांद बनाकर प्यार मैं करूंगा। तो फिर उसने कहा कि भाई चलो ये तो ठीक है, पर अगर मैं रूठ गई तो कैसे मनाओगे मुझे। तो फिर मैंने उससे कहा कि मसले सारे के सारे सुलझा देंगे, तेरा माथा चूम कर तुझे मना लेंगे। तू बस एक बार हाथ तो करके देख, हमें प्यार करना किसे कहते हैं सारी दुनिया को बता देंगे। फिर उसने मुझसे पूछा कि चलो ये भी ठीक है, पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे, मुझसे क्या चाहते हो। तो फिर मैंने उससे कहा कि थक जाऊं मगर इस भीड़ से तो अपनी गोद में मुझे सुलाओगी क्या, चोट लग जाए मेरे हाथ पे तो अपने हाथ से मुझे खिलाओगी क्या। इस एक लाइन में सब कुछ मांग रहा हूं मैं तुमसे, इस एक लाइन में सब कुछ मांग रहा हूं मैं तुमसे। माँ पार्वती की छवि हो तुम, मुझे अपने महादेव बनाओगी क्या। तो फिर अब उसने एक बात बोली जो शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो उसे अभी प्रपोज ही कर रहा था, उसने मेरे से पूछा दहेज में क्या लोगे। तो मैंने उससे कहा कि शादी में हमें न फॉर्च्यूनर न थार चाहिए, नीला डोल। प्यार अगर सच्चा हो तो 36 नहीं सिर्फ 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी मिले अगर ये चारों तो फिर समझ लो ये जिंदगी तुम्हारी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कुछ कहा नहीं, खाना पीना तो हो गया, सब कहना कुछ। तो फिर जैसे ही फिर मेरे इजहार करते ही वो हिंदी फिल्मों का गाना बज गया। जहां मैंने प्रपोज करा उसे वहीं पर शादी का मंडप सज गया। वो बस हाँ कहने ही वाली थी मुझे, वो बस हाँ कहने ही वाली थी। इतने में साला मेरा अलार्म बज गया, सपना अलार्म बज गया, सपने खत्म, इमेजिनेशन खत्म, लड़की खत्म। तो अब मैं आया रियलिटी में। अरे सर रोज क्लास में दिखती वही बोलते हैं। फिर मैं आया रियलिटी में। तो फिर मैं सोच रहा था कि कौन है वो जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, जो मेरे सिवा ना किसी को अपनी दुनिया मानता है। फिर जब चीर के देखा अपने सीने को तो पता चला, फिर जब चीर के देखा अपने सीने को तो पता चला कि वो बाप है मेरा जो मेरे दिल का हाल जानता है। भले ही वो रोज लाख दुखों को सहता है, तुम 100 का नोट मांगो वो 500 का निकाल कर देता है। भले ही वो उसकी मनपसंद शर्ट नहीं लेता है, लेकिन तुम 1 खिलौना मांगो वो तुम्हें पूरी दुकान लाकर देता है। हाँ भले ही वो तुम्हें थोड़ी खरी खोटी कहता है, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण रहता है। फिर सुनाते सुनाते वो तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम पूछ लेता है और बिना तुम्हें पता चलने दिए उसे झट से सोच कर देता है। फिर पढ़ाई के लिए घर छोड़कर आया, मोस्ट ऑफ जब पढ़ाई के लिए घर छोड़कर आया तो सोचा कि मैंने किस चीज़ का बीज बोया है। भविष्य बनाने के चक्कर में अपने वर्तमान का सुख खोया है। हाँ कभी कभी रोना आ जाता था बीते लम्हों को याद करके,
कभी कभी रोना आ जाता था बीते लम्हों को याद करके, लेकिन वो बाप है मेरा जो मेरे लिए हर रात रोए है। वो बाप है मेरा जो मेरे लिए हर रात रोए है। वाह वाह।